सिया की आंखें अब भी औरत की लाल चमकती आंखों पर जमी थी। उसके कानों में वही बच्चे की रोने की आवाज लगातार गूंज रही थी। सिया, कांपते स्वर में, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा कोई भाई नहीं है। औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। औरत, झूठ? अगर झूठ होता तो तुम्हें हर रात ये आवाज क्यों सुनाई देती? क्यों वो बच्चा तुम्हारे सपनों में रोता है? सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो याद करने लगी। सचमुच कई रातों से उसे सपनों में वही बच्चा नजर आता था। उसकी छोटी सी हथेलियां उसे पुकारती थी। सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सिया, अगर सचमुच मेरा कोई भाई है तो वो है कहाँ? औरत ने हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया। औरत, वही अंधेरे के बीच जहाँ तुम्हारा असली सच छिपा है। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च फिर से ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियों से तहखाने की ओर उतरने लगी। तहखाना बिल्कुल अंधेरा था। चारों ओर सिर्फ सीलन और खून जैसी गंध। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी टूटी फूटी दीवार पर पड़ी और वहाँ खून से बने हाथों के निशान थे। सिया डरी हुई, या भगवान, ये सब क्या है? उसी वक्त तहखाने में किसी लोहे की जंजीर खड़की और सिया का दिल धक से रह गया। टॉर्च की रोशनी एक कोने में गई जहाँ एक छोटा बच्चा जंजीरों में बंधा बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चा कमजोर आवाज में, दीदी, मुझे बचा लो। सिया के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। सिया हकलाते हुए, तुम सचमुच मेरे भाई हो? बच्चे ने सिर हिलाया, लेकिन तभी अचानक पूरे तहखाने में तेज हंसी गूंज उठी। वो औरत नहीं बल्कि एक और शख्स था। सिया ने मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया उसके पीछे खड़ा था। उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू चमक रहा था। साया भयानक स्वर में, बहुत देर कर दी तुमने सिया, ये बच्चा अब मेरा है। सिया कांप गई। सिया चिल्लाते हुए, नहीं, ये मेरा भाई है, इसे मैं बचाऊंगी। साया धीरे धीरे पास आया और बोला, साया, अगर बचाना चाहती हो तो पहले मुझे हराना होगा, लेकिन याद रखना, इस हवेली की ताकत मेरे साथ है। सिया ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी टॉर्च फिर से बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ बच्चे की रोने की आवाज और उस साए की ठंडी सांसें गूंज रही थी। साया फुसफुसाकर, ये हवेली तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी कब्र है।